नकीब इजलास मुहिब गिरामी हजरत मौलाना जमाल अख्तर साहब पलामवी सीधा मजदूर स्टेज पे तशरीफ फरमा हमारे इलाके के तमाम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, KGN यानी ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी खुर्दी के जुमला काबिल एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप दोनों मिलकर एहतराम व अकीदत के भरपूर जज्बात के साथ आकाए नामदार कौनैन के मालिक व मुख्तार जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हज़रात, अभी अभी आपने शहनशाह तरन्नुम हजरते दिलबर शाही का खूबसूरत कलाम समाअत फरमाया। ये तो इनकी मोहब्बत है मुझसे कि बिना कहे बहुत जल्दी इन्होंने माइक छोड़ दी, वरना अच्छे अच्छों को ये स्टेज पे घास नहीं डालते। हमें अच्छी तरह से मालूम है कि इतनी बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ किसकी प्रतीक्षा में बैठे हैं, तो हमें उसका भी ख्याल करना है। क्या बात। लेकिन कई जगह ऐसा हुआ है कि मजमा आता है किसी के नाम पे, लेकिन फायदा मैं उठाता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कई जगह ऐसा हो चुका है, आज भी ऐसा हो सकता है इंशाअल्लाह। 44 साल तो मेरी तकरीर की उम्र हो चुकी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जाने का वक्त करीब आ गया, क्योंकि हमारे नबी का फरमान है आमार उम्मती बैन सित्तीन व सबईन। मेरी उम्मत की उम्र का रेशियो
60 और 70 के बीच का है। अल्लाह अल्लाह, तो कब बुलावा आ जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। हजरत मौलाना अकबर साहब ने वादा किया था कि 11 बजे आपकी तकरीर करा दूंगा। 10:30 बजे कहा था, मैंने कहा कि 11 बजे करा दूंगा। अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने इंडियन टाइम के हिसाब से 12:45 बजे तो तकरीर शुरू करा दी। कुरान की जो आयत मैंने पढ़ी है, चंद बातें उसी के ताल्लुक से आपकी खिदमत में पेश करनी है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं कोई लच्छेदार गुफ्तगू करता ही नहीं। क्या बात, आपके सामने जो कुछ बोलूंगा कुरान और सुन्नत की रोशनी में बोलूंगा। हक है, हक है। और गुफ्तगू ऐसी होगी जिससे आपको कुछ मिल सके। फितनों के इस दौर में ईमान बचाना भी जरूरी है, अमल बचाना भी जरूरी है। मेरे ख्याल में अमल बचाने के ताल्लुक से हमारे पेशरो मुकर्रिर मुहिब्बे गिरामी नबी रहे हुजूर हाफिज़े मिल्लत हजरत अल्लामा मोहम्मद नईमुद्दीन साहब क़िबला अजीजी की गुफ्तगू आपने समाअत पेश। चंद बातें मुझसे भी समाअत कर लीजिए बिला तमहीद के। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वही वो जात है। तवज्जो चाहूंगा कैसे परिचय कराया है अल्लाह ने अपना। उसकी सिफात लामहदूद हैं, उसकी खूबियां लामहदूद हैं। लेकिन कुरान में, कुरान की इस आयत में जिस बुनियाद पर अपना परिचय कराया है अल्लाह ने, वो देखो, और अपने नबी की शान समझो। कहता वही वो जात है जिसने उम्मी लोगों के बीच एक अजीमुशान उम्मी रसूल को भेजा। सुभान अल्लाह। क्या तारुफ है कि वही वो जात है जिसने उम्मी लोगों के बीच एक अजीमुशान उम्मी रसूल को भेजा है। आने वाला नबी भी उम्मी है, और जिस कौम के बीच आ रहा है वो कौम भी उम्मी है। लेकिन लफ्जों की यकसानियत से, शब्दों की समानता से धोखा मत खाना। नबी का उम्मी होना और है, कौम का उम्मी होना और है। कौम अगर उम्मी है तो इसे जहालत कहिए, ऐब कहिए। नबी अगर उम्मी है तो इतना बड़ा कमाल है कि इसे मोजज़ा कहिए। क्या बात, क्या कहने। आप अंदाजा कीजिए, हमारे पैगंबर आज से 1400 साल पेशतर मक्का मुकर्रमा की पाक और पवित्र इमाम हसन अस्करी कहाँ मिले? वाह वाह वाह। उनको पता नहीं कि इस्लाम में कितने इमाम। ये 4 इमाम तो 3री सदी हिजरी में हुए। 5वीं सदी हिजरी में इमाम गजाली का नाम नहीं सुना है। 6ठी सदी हिजरी में इमाम राजी का नाम नहीं सुना है। कैसी जहालत वाली बात है कि 4 इमाम है, 5वां कोई इमाम नहीं। क्या मालूमाती खिताब हो रहा है। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। तो मेरे नबी ने अपनी जबान खोली उनके बीच जिनको अपनी बोली पे घमंड था। तो नक्शा क्या बना? आला हजरत ने खींचा, कहा या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं है दबे लचे। अल्लाह अल्लाह। फुसहा अरब के बड़े बड़े कोई जाने मुंह में ज़बां नहीं बल्कि जिस्म में जाने। नारे तकबीर, जरा मोहब्बत से नारे तकबीर।
नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत मुजाहिदे दौरा। जिन लोगों को अपनी बोली पे घमंड था, मेरे नबी ने उनके बीच जब अपनी बोली बोली तो सबकी बोलती बंद हो गई। और इसीलिए सुन्नी उलमा कहा करते हैं, कुरान का अगर ट्रांसलेशन करना हो, कुरान का अगर अनुवाद करना हो, तो खाली अरबिक डिक्शनरी कंसल्ट करने से काम नहीं चलेगा। नबी का मकाम भी देखना होगा, नबी की अजमत शान भी देखना। अरबी डिक्शनरी अगर देखोगे तो उम्मी का माना तुम्हें अनपढ़ भी मिल जाएगा। उम्मी माने अनपढ़। डिक्शनरी देख लो अरबी जबान, अनपढ़ भी मिलेगा। लेकिन डिक्शनरी देखकर कुरान का अनुवाद करने वालों, उस नबी को अनपढ़ कैसे कहोगे जिसे खुदा ने पूरी दुनिया को पढ़ाने के लिए भेजा? हाय हाय, क्या कहने। जो पढ़ाने वाला होता है वो अनपढ़ नहीं होता, वो पढ़ा लिखा होता है। हाँ, मेरे नबी उम्मी है इस माने कर कि उम्मुल कुरा में पैदा हुआ। कहाँ पैदा हुआ? सारी आबादियों की जो जड़ है मक्का मुकर्रमा, नबी की चूंकि जन्मभूमि उम्मुल कुरा है, इस एतबार से नबी उम्मी। दुनिया में आके मेरे नबी ने किसी से कुछ नहीं पढ़ा, इस एतबार से उम्मी। दुनिया पढ़ती है कागज और कलम के सहारे से, मगर कागज और कलम के सहारे की जरूरत आम लोगों को पड़ती है इल्म हासिल करने के लिए। मेरे नबी की ये शान कि इल्म हासिल करने के लिए न उन्हें किसी कलम की जरूरत न किताब की जरूरत। बेशक इस माने करो नहीं। डिक्शनरी देखकर अगर नबी का उम्मी का माना अगर अनपढ़ करोगे तो ऐसे ही लोगों के लिए शायर ने एक शेर कहा। दिलबर साहब, हाँ आप भी बोलिएगा तब न सबको बुलवाते हैं आप। उनके लिए एक शेर कहा है, लोग कहते हैं कि अनपढ़ थे रसूल अकरम, बात करने का न दुनिया को करीना आया। अरे उनसे होता कोई बेहतर तो पढ़ाता उनको, पढ़ के अल्लाह से वो शाहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उनसे होता कोई बेहतर। क्या बात है या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छा। अमीर मीनाई एक बड़े शायर गुजरे हैं। हाँ तो ले आइए, ले आइए, जैसे ही लाइएगा हम। माशाअल्लाह। हमारी कमेटी के एक फर्द ने मुझे कान में खबर दी कि 10 मिनट के अंदर खतीबुल मुल्क हज़रतुल अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला मेंबर शरीफ पे तशरीफ ला रहे हैं। कमेटी वाले जिस वक्त ले आएंगे अपने मेहमाने खुसूसी मौलाना सलमान अज़हरी साहब, उसी वक्त मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी। कोनो छोटे मोटे स्टेशन पे पहुंचा दे, है कि नहीं? लंबा स्टॉपेज मिल जाएगा, बुला लाइए। तो शायर ने कहा कि तालीमे जिब्राइले अमी थी बराए नाम, तालीमे जिब्राइले अमी थी बराए नाम, हजरत वहीं से आए थे लिखे पढ़े हुए। वाह वाह माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तकरीर में दिया, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आम लोगों को तकरीर नहीं समझ में आती, सिर्फ दिलबर शाही का कलाम समझ में आता है कि नहीं? शुक्रन। आने दीजिए, मैं आपके और आपके बंबई वाले मेहमान के बीच हायल होना नहीं चाहता।
जैसे ही आएंगे बिला तकल्लुफ में तो यही कहूँ भाई से, बम्बई जाने के लिए हुजूर इलाहाबाद जाना पड़ता है। रूट वही है। खैर, तो कहा तालीम जिब्राइल अमी थी बराए नाम, हजरत वहीं से आए थे लिखे पढ़े हुए। एक दूसरे आशिक शायर को हजरत जिब्रील की बराए नाम तालीम भी पसंद नहीं आई। कहा वैसे मत कहो, वैसे कहो, हजरत का इल्म लदुन्नी था अमीर, हजरत वहीं से आए थे लिख के पढ़े। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, हजरत का इल्म लदुन्नी था अमीर, हजरत वहीं से आए थे लिख के पढ़े। लेकिन सुनो, ये अकीदा हम अहले सुन्नत व जमात का है, और अहले सुन्नत व जमात का कोई भी अकीदा शायरों की शायरी की बुनियाद पर साबित नहीं होता, कुरान और सुन्नत की बुनियादों पर साबित होता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हमारे नबी ने दुनिया में किसी से कुछ नहीं पढ़ा, वो सब अल्लाह से पढ़ के आया। ये हम नहीं कहते, कुरान कहता है। अल्लाह फरमाता है कुरान में, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। रहमान ने नबी को कुरान सिखाया। जाने इंसानियत जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया और उन्हें बयान की तालीम, ये कुरान कहता है। और चूंकि हमारे नबी को पढ़ाने वाला दूसरा कोई नहीं है, अल्लाह है, इसलिए हम सुन्नियों का अकीदा है कि अल्लाह की तमाम मखलूकात में जितना इल्म हमारे नबी को है उतना किसी को नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, माशाअल्लाह, हक फरमाया हुजूर। बस 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 बस, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तकरीर करने दीजिए, थोड़ा सा टाइम है, आ जाएंगे तो हटना पड़ेगा ना। आप नारा लगाएंगे तो मेरा टाइम निकल जाएगा। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। तो रहमान ने नबी को कुरान की तालीम, और जब तालीम देने वाला अल्लाह है तो नबी के इल्म में कैसे कमी होगी? इसके बावजूद के नबी को तालीम देने वाला अल्लाह है, अगर कोई नादान खुदा के महबूब के इल्म में कमी निकालता है तो उनके इल्म में कमी नहीं निकालता, माज़अल्लाह अल्लाह की तालीम में कमी निकालता। इसलिए यूं नजर दौड़े न बरछी तान कर, अपना बेगाना जरा पहचान कर। नबी के इल्म पे चूनो चेरा करोगे तो खुदा की तालीम पे चूनो चेरा हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि किसी के इल्म में कमी किन बुनियादों पर होती है, बस वही बुनियादें बता के मैं आपसे रुखसत भी आ जाऊंगा। छोटा सा इमरजेंसी स्टेशन आ जाएगा, है कि नहीं? आ जाएगा। किन बुनियादों पर कमी होती है इल्म में? नंबर एक, अगर पढ़ाने वाला उस्ताद कामिल नहीं होगा तो अपने शागिर्द को कामिल बना पाएगा? ला रहे हैं भाई? अच्छा अच्छा, रास्ते में तो सब हम लोग हैं, पता नहीं कब मंजिल आ जाए। सब लोग रास्ते में है कि नहीं है? और इसीलिए मुसलमानों को तो कम से कम जिंदगी ऐसी गुजारनी चाहिए कि वो रास्ते में। हमारे नबी ने हिदायत दी है, इश्क़ दुनिया का अन्नका गरीब औ आबिरो सफीर। दुनिया में ऐसे रहो जैसे तुम मुसाफिर हो। मुसाफिर जब सफर पे जाता है तो पूरा घर उठा के नहीं ले जाता,
आवश्यक वस्तुएं उसके अटैची में साथ में होती हैं, चल पड़ता है। या ऐसे जिंदगी गुजारो जैसे तुम रास्ता पार कर रहे हो, इस तरफ से उस तरफ आए, उस तरफ मौत तुम्हारी प्रतीक्षा में, तो सब रास्ते में जब न मंजिल है कि नहीं है। तो इल्म में कमी क्यों होती है? नंबर एक, अगर उस्ताद ही कामिल ना हो तो शागिर्द को कामिल बना पाएगा? जी नहीं। खुद इनकम्प्लीट है तो शागिर्द को क्या कंप्लीट बनाएगा? और नंबर दो, फर्ज करो अगर उस्ताद कामिल हो लेकिन जो पढ़ने वाला शागिर्द है वही जीनियस और ज़हीन न हो, तो उस्ताद कामिल रह के भी शागिर्द को कामिल नहीं बना सकता है। किसी कुंद ज़हन लड़के को, किसी बोधे लड़के को कामिल बना सकता है? नहीं। फर्ज करो उस्ताद भी कामिल, शागिर्द भी जीनियस और ज़हीन। कमाल है भाई, कमाल। सब लोग बैठिए, कमाल है, सब लोग बैठिए। अरे जब आएंगे तो कमेटी वाले खुद ही बताएंगे, आप यही ना आएंगे, स्टेज ही पर ना आएंगे, आप ही के लिए आएंगे। तो अफरा तफरी करने के बाद जलसा खराब करना, तकरीर बीच में रोकवा देना। बैठ जाएं भाई, बैठ जाएं। हजरत को आप ही लोगों के लिए बुलाया गया है। जब वो आएंगे तो स्टेज पर, माइक पर आएंगे, आपके सामने आएंगे। आराम से रात भर दीदार करते रहिएगा। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। जो खड़े हैं बैठ जाए, बैठ जाइए। अच्छा खैर, जो लोग जा रहे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं हमारे। फर्ज कीजिए उस्ताद भी कामिल हो, शागिर्द भी जीनियस और ज़हीन हो, लेकिन जो किताब पढ़ाई जा रही वो ही फिसफिसी हो, तब भी शागिर्द का इल्म कामिल नहीं होगा। और नंबर 4, फर्ज करो उस्ताद भी कामिल, शागिर्द भी जीनियस और ज़हीन, जो किताब पढ़ाई जा रही है वो भी कामिल, लेकिन उस्ताद दिल खोल के पढ़ाना ही ना चाहता। अल्लाह, क्या कहने। आजकल तो और लोग नहीं पढ़ाना चाहते, और इसलिए नहीं पढ़ाना चाहते कि डर लगता है कि अगर सब पढ़ा देंगे इसको तो हफ्ता 10 दिन भी नहीं गुजरेगा, ये कमबख्त मेरे मुकाबले में खड़ा हो जाएगा। क्या बात, हमारा ही बखिया उधेड़ने लगेगा, हमें ही पटकने की कोशिश करने लगेगा। तो डर लगता है भाई, ज्यादा मत पढ़ाओ वरना मुकाबले में खड़ा हो जाएगा। फर्ज कीजिए उस्ताद भी कामिल, शागिर्द भी जीनियस और ज़हीन, जो किताब पढ़ाई जा रही हो भी बिल्कुल कंप्लीट। उस्ताद दिल खोल के पढ़ाना भी चाहता है, लेकिन शागिर्द पढ़ना ही नहीं चाहता, तब भी इल्म कामिल नहीं होगा, तब भी इल्म कामिल नहीं होगा। अरे भाई पहले आने तो दीजिए, आप ही लोग जलसा खराब कर रहे हैं यार। आएंगे तो नहीं उठ जाएंगे वो लोग, तकरीर रोकवा दे रहे हैं आप लोग। आने दीजिए ना, सारा मसला हल हो जाएगा। भाईजान आने दें, हजरत को आने दें। इतने बड़े आलिम, न जाने कितने आलिम पैदा किया इन्होंने, इनके खिताब हो रहे हैं, आप बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। अच्छा नहीं है, आने दीजिए। आपका जो मंशा है, जो आप चाह रहे हैं वही होगा, मगर हजरत को आने दीजिए, रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। ये लोग जिनको उठाने से नहीं उठ रहे हैं, वो जब हजरत आएंगे तो खुद ही उठ जाएंगे। पूरा मजमा जरा मोहब्बत के साथ मुस्तफा का नाम लीजिए, पुकारिए, कहिए या रसूल अल्लाह,
जरा जी लगाइए, बोले या रसूल अल्लाह, जरा बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। हकीकत की तमन्ना है तो कुछ पहचान पैदा कर। वाह वाह वाह। हकीकत की तमन्ना है तो कुछ पहचान पैदा कर। चमकता जो नजर आता है सब सोना नहीं। हकीकत रिवायात में खो गई, ये उम्मत खुराफात में। मैं आपके सामने रामायण पढ़ रहा हूं, महाभारत के श्लोक दोहरा रहा हूं, उपनिषद पढ़ रहा हूं। क्या पढ़ रहा हूं? अल्लाह का कलाम पढ़ रहा हूं, रसूलुल्लाह की बात कर रहा हूं। हर आलिम का एहतराम आप पर जरूरी है। उम्र से भी अंदाजा आपको नहीं लगा, उम्र की 66वीं मंजिल पे मैं पहुंच चुका हूं। अपने इलाके के लोग आज तक मुझको नहीं पहचान सके। हैरत की बात है, हैरत की बात है। कहां जा रहे हैं? है पहचान आपके अंदर? किसकी क्या हैसियत है, किसकी क्या इल्मी शान है, आपको कतई उसकी पहचान है। हिंदुस्तान में घूमो, हमारे बारे में पता करो, पता करो, तब समझ में आएगा। घर की मुर्गी दाल बराबर समझा है। दाल बराबर वाली मुर्गी हम नहीं। थोड़ी देर आप तकरीर इत्मीनान से सुने। यहाँ शहजादे हुजूर हाफिजे मिल्लत भी तशरीफ फरमा, हुजूर अजीजे मिल्लत की भी तशरीफ आवरी। अलजामियतुल अशरफिया मुबारकपुर हम सुन्नियों की नाक। बेशक, वाह वाह वाह। हमारी पहचान है, हमारी इल्मी शान। आज से 44 साल पहले उसी इदारे का फारिग तहसील मैं भी हूं। सुभान अल्लाह। और जब मैं फारिग हुआ था तो शायद स्टेज पे यहाँ जितने उलमा बैठे उस वक्त कोई, बहुत सारे लोग तो पैदा ही नहीं हुए है कि नहीं? पैदा नहीं हुए। 72 में हुजूर नसीरे मिल्लत किबला की फरागत हुई और उसके ठीक 7 साल बाद 79 में मेरी वहीं से फरागत हुई। सुभान अल्लाह। 79 से पहले का फारिग तहसील हो सकता है कोई स्टेज पे हो, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कोई नहीं है कि नहीं? यूट्यूब पर जितने मौलवी आ रहे हैं चमक दमक वाले, वो सब कितने जूनियर हैं मुझसे आपको अंदाजा ही नहीं। तो हकीकत की तमन्ना है तो कुछ पहचान पैदा कर। चमकता जो नजर आता है सब सोना नहीं होता। मैं अर्ज करना चाहूंगा, फर्ज करो उस्ताद भी कामिल है, शागिर्द भी जीनियस और ज़हीन है, जो किताब पढ़ाई जा रही है वो भी कामिल है। पढ़ाने वाला दिल खोल के पढ़ाना भी चाहता है, लेकिन पढ़ने वाला पढ़ना ही नहीं चाहता। क्योंकि जनरल जो बच्चे ज़हीन होते हैं वो शरीर भी होते हैं जी, है कि नहीं? वो पढ़ना ही नहीं चाहता। जो बुद्धू होता वो शरीर नहीं होता, जो ज़हीन होता वही शरीर, तो पढ़ना नहीं चाहता। मगर आज मैं जिस तालीम की बात कर रहा हूं, इधर देखो, यहां पढ़ाने वाला अल्लाह है। वो इतना कामिल है, इतना कामिल है कि उसके आगे किसी कमाल की कल्पना नहीं की जा सकती, तसव्वुर नहीं किया जा सकता। और पढ़ने वाले रसूलुल्लाह, खुदा की सारी मखलूकात में उनसे बड़ा जीनियस, उनसे बड़ा ज़हीन, उनसे बड़ा काबिल न पैदा हुआ था, न है, न होगा।
हमारे आला हजरत ने यूं ही नहीं कहा है, लम यक्त नजीरों का फी नजर मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना। जगराज का ताज तोरे सिर सोहे, तुझको शहे तो सारा। या रसूल अल्लाह, आप जैसा दूसरा तो नजरों में आया ही नहीं और आएगा भी कैसे। आप जैसा दूसरा कोई पैदा ही नहीं हुआ। उनसे न ज्यादा कोई काबिल है, न उनसे ज्यादा कोई ज़हीन है। तो पढ़ने वाले रसूलुल्लाह, और जो किताब पढ़ाई जा रही है वो कलामुल्लाह, और कलामुल्लाह की ये शान कि अल्लाह फरमाता है, वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै। ए मेरे महबूब, हमने आप पर ऐसी किताब उतारी है जिसमें हर चीज का बयान, हर चीज का बयान, हर इल्म है कुरान में, हर फन है कुरान में, विदाउट एनी एक्सेप्शन, द क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल थिंग्स। इसका नाम है कुरान। कोई ऐसी चीज नहीं जो कुरान में ना हो। जमीउल इल्म फिल कुरान लाकिन तकासर अनहु अफहामुर रिजाली। कुरान में सारे उलूम हैं, लेकिन सब तक हमारी पहुंच नहीं हो पाती। कुछ तक हो पाती है, बहुत तक नहीं। वाह, जो किताब पढ़ाई जा रही हो इस शान की, वो पढ़ाने वाला किस शान से पढ़ा रहा है। सुभान अल्लाह। हमको तो डर लगता है मौलाना जमाल से, अब कि किसी को पूरा पढ़ा देंगे तो कला पड़ जाएगा। मेरे हिसाब से तो डर लगता है, मत पढ़ाओ पूरा, है कि नहीं है। अल्लाह को भी किसी का डर है, उसको डर लगता है किसी से। उसका इल्म लामहदूद, उसकी कुव्वत लामहदूद, उसकी कुदरत असीमित। दुनिया उससे डरती है, वो किसी से नहीं डरता। बेशक बेशक कि शान से पढ़ा रहा है खुदा अपने महबूब को, कि जब उसने पढ़ाने की बात की तो कायदा बगदादी में आप लोगों ने 99 नाम खुदा के पढ़े होंगे। बचपन में हम लोगों के मौलवी साहब याद भी कराते, 99 नाम अल्लाह के मशहूर। 99 नामों में अल्लाह ने जब पढ़ाने की बात की तो किस नाम को सिलेक्ट किया। ये नहीं कहा अल खालिक अल्लमल कुरान, अल मालिक अल्लमल कुरान, अल गफ्फार अल्लमल कुरान, अल गफूर अल्लमल कुरान, अर रज़्ज़ाक़ अल्लमल कुरान। ये सब नहीं कहा, कहा तो अर रहमान अल्लमल कुरान। रहमान ने नबी को कुरान पढ़ाया। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। और जानते हो रहमान किसे कहते हैं? रहमान उसे कहते हैं जिसकी रहमतों की कोई सीमा ना हो, रहमतों की कोई हदबंदी ना हो, उसको कहते हैं रहमान। और जिसकी रहमतों की कोई इंतहा नहीं है, वो फकत खुदा की जात है, खुदा के अलावा किसी की जात नहीं। क्या कहने, क्या कहने। रहमान उसी को कहा जा सकता है, उसके सिवा रहमान किसी को नहीं कहा जा सकता। हमारे नबी तो रहमतुल लिल आलमीन, सारे जहान के लिए सरापा रहमत बन के आए हैं। लेकिन शरीयत किसी को इस बात की अनुमति नहीं देती कि रहमतुल लिल आलमीन को भी रहमान कहे। हम उनको रहमतुल लिल आलमीन कहते हैं, रहमान नहीं कहते। बेशक ये अलग बात है कि अपनी नादानी की वजह से सोसाइटी में अगर किसी का नाम अब्दुल रहमान है तो एकदम बिला तकल्लुफ फ्रेंकली बोलता है, रहमान भाई सुनिए। अब्दुल रज़्ज़ाक नाम है तो रज़्ज़ाक भाई सुनिएगा, अब्दुल समद नाम है तो समद भाई सुनिएगा। याद रखना, अब्दुल रहमान को रहमान कहना, अब्दुल रहमान को रहमान भाई कहना ठीक वैसे ही है
जैसे अगर किसी का नाम अब्दुल्ला हो तो उसको अब्दुल्ला ना कह के कहो अल्लाह भाई सुनिए। तो जैसे अब्दुल्ला को अल्लाह भाई कहना नाजायज व हराम है, अब्दुल रहमान को रहमान भाई कहना नाजायज व हराम है।